नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी बेस पर नई बुक आई है उसके सेकंड चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस चैप्टर पर चलने से पहले मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो लेक्चर यानी जब ये वीडियो ख़त्म होगा तब आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के बाद आपके लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने आपसे कहा होगा कि ये चैप्टर बहुत कठिन है। कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा इजी है, बस समझने का अंतर है। तो देखिए चैप्टर पर चलते हैं। सबसे पहले टाइटल के बारे में ही बात करेंगे, यानी जो चैप्टर का टाइटल है यानी जो नाम है, यहीं से हमारी सारी कहानी शुरू हो जाती है। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला ने अपनी एक आत्मकथा लिखी जिसका नाम रखा था उन्होंने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, और उसी से लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से ही कुछ अंश ले करके आपका ये नया चैप्टर बनाया गया है। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला ने अपनी पुस्तक में क्या लिखा, पहले उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, विदेशों में एक रंग भेदी प्रथा थी। विदेशों में क्या, साउथ अफ्रीका में एक रंग भेदी प्रथा थी। रंग भेदी मतलब गोरे लोग काले लोगों को सताते थे। गोरे लोग वो जिनकी चमड़ी का रंग थोड़ा सा सफ़ेद होता है, और काले लोग वो जिनकी चमड़ी का रंग काला होता है। आप इमेज में देख सकते हैं, विदेशों में ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में तो नहीं आते ये लोग, मतलब तो कहने का मतलब है कि गोरे लोग काले लोगों को सताते थे, उनका शोषण करते थे। गोरे लोग यह समझते थे कि वह दूसरों से श्रेष्ठ हैं। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला ने यही प्रयास किया, मेहनत की, संघर्ष किया कि वो रंग भेदी प्रथा को समाप्त कर सकें। इसे समाप्त करने के चक्कर में उन्हें 30 वर्ष तक कारागार में भी रहना पड़ा था, और आखिरकार इतने लंबे संघर्ष के बाद ये साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, तो यही कहानी है इस चैप्टर की। और उसके आगे ये जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है वो हमें इस चैप्टर में अब पढ़ना है। और जैसा कि चैप्टर के नाम से ही स्पष्ट है कि नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, लॉन्ग वॉक यानी लंबा संघर्ष किया इन्होंने स्वतंत्रता के लिए। इसके लिए कि गोरे लोग काले लोगों को सताना बंद कर दें, उनका शोषण करना बंद कर दें। और अब हमारी कहानी जो है आगे बढ़ेगी। तो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन चुके हैं, और उसके आगे अब हमारी कहानी में क्या होता है चलिए हम पढ़ते हैं। तो अबाउट द ऑथर है, तो नेल्सन मंडेला के बारे में है, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। अबाउट द लेसन है, ये मैं आपको धीरे धीरे चैप्टर पढ़ के ही समझाऊंगा, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा यहाँ पे जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो आपके लिए नई हैं। देखिए यहाँ पे बिफोर यू रीड दिया है, यहाँ से हमको नहीं पढ़ना होता। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़ना चाहें तो एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से आपका चैप्टर नहीं शुरू हुआ है और ना ही यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा। बिफोर यू रीड मतलब आपको चैप्टर से थोड़ा सा परिचित कराया जाता है, तो मैंने आपको परिचित करा दिया कि इस चैप्टर में क्या है। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर पर। तो हमारा चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो वर्ड मीनिंग है ये बिल्कुल नई है आपके लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से ही आपने इन्हें कभी पढ़ा या सुना होगा। तो ध्यान से समझिएगा, कुछ भी कठिन नहीं है, सिर्फ वर्ड मीनिंग समझना है। तो 10 मई यानी 10 मई, डॉन्ट ब्राइट एंड क्लियर। तो 10 मई का जो दिन था, डॉन्ट जो दिन था, ब्राइट मतलब होता है चमकीला, क्लियर मतलब होता है साफ या स्वच्छ। एक एक का मतलब समझते चलिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 10 मई डॉन्ट यानी 10 मई का जो दिन था, ब्राइट एंड क्लियर चमकीला और स्वच्छ था। ठीक है, अब ये कहानी तब की है जब नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्शन जीत चुके हैं। ठीक है, अब हमारा चैप्टर वहाँ से शुरू हुआ है। तो 10 मई का दिन स्वच्छ और चमकीला था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, फॉर मतलब फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइज्ड
प्लीजेंटली मतलब प्रसन्नता पूर्वक, बिसाइड्स मतलब घिरा हुआ था। पिछले कुछ दिनों से मैं प्रसन्नता पूर्वक घिरा हुआ था। फिर से कि फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पास्ट मतलब पिछले, फ्यू मतलब कुछ, डेज मतलब दिनों से, तो फॉर द पास्ट फ्यू डेज पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली मैं प्रसन्नता पूर्वक, बिसाइड्स घिरा हुआ था, बाई डिग्निटरीज ऊंचे पदाधिकारियों से। डिग्निटरीज मतलब बड़े बड़े पदों के लोग से, तो ऊंचे पदाधिकारियों से, एंड वर्ल्ड लीडर्स और संसार, वर्ल्ड मतलब संसार, लीडर मतलब नेता, तो संसार के नेताओं से, हु आर कमिंग जो आ रहे थे, टू पे देयर रिस्पेक्ट, पे मतलब अदा करना, देयर मतलब उनकी, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान, जो अपना सम्मान अदा करने आ रहे थे यानी बधाइयाँ देने आ रहे थे। बिफोर द इनऑग्रेशन, इनऑग्रेशन मतलब होता है उद्घाटन, या फिर आप एक परिचित शब्द मैं आपको बताऊं तो आप जानते हैं पहले राजा महाराजा का राज्याभिषेक हुआ करता था, यानी अभिषेक, इन्हें शपथ दिलाई जाएगी साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में, यानी ये इलेक्शन जीत चुके हैं, यानी इनका राज्याभिषेक ही समझ लीजिए आप। पहले राजा महाराजा का राज्याभिषेक हुआ करता था, तो राज्याभिषेक नहीं कहेंगे लेकिन अभिषेक कह सकते हैं, उद्घाटन भी कह सकते हैं। तो अभिषेक के लिए, क्योंकि मैं अब इलेक्शन जीत चुका हूँ, और जब आप कोई काम कर जाते हैं तो बधाई देने वालों की कमी नहीं रहती। पहले तो लोग आपकी टांग पकड़ के खींचते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, लेकिन जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो वही लोग जो आपकी टांग पकड़ के खींच रहे होते हैं, आपको पीछे लाने की कोशिश कर रही होते हैं, वही बधाइयाँ देने भी पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिए इस बात को, इस लाइन को ध्यान से समझिए कि फॉर द पास्ट फ्यू डेज पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइड मैं प्रसन्नता पूर्वक घिरा हुआ था, बाई डिग्निटरीज ऊंचे पदाधिकारियों से, एंड वर्ल्ड लीडर्स और संसार के नेताओं से, हु आर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट जो अपना सम्मान अदा करने आ रहे थे, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जो बधाई दे रहे थे, बिफोर द इनॉग्रेशन अभिषेक से पहले, जो मुझे अभिषेक से पहले बधाइयाँ देने आ रहे थे, उद्घाटन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पहली लाइन बहुत आसान थी, ऐसे ही समझते चलिए, पूरा चैप्टर बहुत आसान है। अब अगली लाइन ध्यान से समझिए, द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन मतलब होता है उद्घाटन या फिर अभिषेक। तो आपको जो आसान लगे आप अभिषेक आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि राजा महाराजा का राज्याभिषेक होता था, तो ऐसे आप याद कर लीजिए कि अभिषेक, यानी राज्याभिषेक नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के हो जाएगा, अभिषेक कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ अभिषेक वुड बी होने वाला था, द लार्जेस्ट गैदरिंग, लार्जेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, गैदरिंग मतलब इकट्ठा हो रहे थे, यानी इस अभिषेक में सबसे बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे थे एवर, पहली बार सबसे बड़ी संख्या में, यानी इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे थे। कौन इकट्ठा हो रहे थे? ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, लीडर्स मतलब नेता, तो अंतर्राष्ट्रीय नेता इकट्ठा हो रहे थे ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, साउथ यानी दक्षिण, अफ्रीकन मतलब अफ्रीका की, सॉइल धरती पर या मिट्टी पर। तो इस उद्घाटन में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेता इकट्ठा हो रहे थे ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, दक्षिण अफ्रीका की धरती पर। आसान है, ध्यान से समझिए। यहाँ से पहले आप कहेंगे साउथ अफ्रीकन सॉइल, तो दक्षिण अफ्रीका की धरती पर पहली बार किसी उद्घाटन में या अभिषेक में इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेता इकट्ठा हो रहे थे। आसान है, फिर से समझ लीजिए कि द इनॉग्रेशन मतलब होता है, इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन या अभिषेक, और विद लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, गैदरिंग मतलब इकट्ठा होना, एवर मतलब पहली बार, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, लीडर्स मतलब नेता, ऑन मतलब पर, साउथ मतलब दक्षिण, अफ्रीकन मतलब अफ्रीका, सॉइल मतलब धरती। तो साउथ अफ्रीका की धरती पर किसी अभिषेक में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे थे अंतर्राष्ट्रीय नेता, यानी साउथ अफ्रीका की धरती पर पहली बार किसी अभिषेक में इतनी बड़ी संख्या में
अंतर्राष्ट्रीय नेता इकट्ठा हो रहे थे। यानी पहली बार इतने सारे लोग आ रहे थे, अभी तक कोई नहीं आया था, मतलब इतनी बड़ी संख्या में तो नहीं आए थे। ठीक है, आगे चलते हैं, एक एक वर्ड। द सेरेमनीज, यानी यहाँ सेरेमनी, यह समारोह टुक प्लेस, हो रहा था, इन द लवली, लवली मतलब प्यारे, सैंड स्टोन, सैंड स्टोन मतलब होता है बलुआ पत्थर, सैंड मतलब बालू, स्टोन मतलब पत्थर, तो सैंड स्टोन बलुआ पत्थर से बने एम्पी थिएटर, एम्पी थिएटर आप रंगमंच कहेंगे। स्टेज जानते हैं ना, जो जहाँ पर आप विद्यालय में जब प्रोग्राम होता है तो स्टेज लगाया जाता है ना, वहाँ पे चढ़ के सब बच्चे लोग कलाकारी करते हैं, तो आप उसको स्टेज या रंगमंच बोलते हैं। तो आप उसे यहाँ पर भी एम्पी थिएटर कहा गया भैया, ये रहा। तो एम्पी थिएटर को आप कहेंगे रंगमंच। एम्पी थिएटर वो स्थान होता है जो ऊपर से खुला हुआ हो। ठीक है, तो रंगमंच पहले इतना समझ लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो द सेरेमनीज, यानी यहाँ जो समारोह था, टुक प्लेस होने वाला था, इन लवली प्यारे सैंडस्टोन से बने एम्पी थिएटर में, एम्पी थिएटर मतलब रंगमंच में। तो यहाँ समारोह प्यारे बलुआ पत्थर से बने रंगमंच पर होने वाला था, फॉर्म्ड बाई, जो बनाया गया था या फिर जो हिस्सा था, द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग का इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया की, जो प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग का हिस्सा था। कुछ भी नहीं समझ में आया, ये तो एकदम बाहर से चला गया। देखिए, जैसे हमारा घर होता है, अब घर में 4-5 कमरे होते हैं ना, तो हम कहते हैं कि ये 5वां कमरा जो है ये भी घर का ही हिस्सा है, ये चौथा कमरा जो है ये भी घर का ही एक हिस्सा है, ये दूसरा कमरा भी घर का ही हिस्सा है, यानी घर के अंदर सभी चीज़ें आ गई ना। तो उसी तरह से प्रिटोरिया में बिल्डिंग थी जिसका नाम था यूनियन बिल्डिंग, और यूनियन बिल्डिंग के ही अंदर एक एम्पी थिएटर बनाया गया था। यानी बड़े बड़े बिल्डिंग्स के अंदर होता है ना, जैसे सिनेमा घर होता है, तो सिनेमा घर भी तो एक बिल्डिंग के अंदर ही होता है ना। तो इसी तरह से ये जो एम्पी थिएटर था ये यूनियन बिल्डिंग के अंदर था, और यूनियन बिल्डिंग कहाँ थी? प्रिटोरिया में, प्रिटोरिया शहर का नाम है ना। तो प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में से एक था। फिर से कि द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। देखिए, सैंडस्टोन को सैंडस्टोन ही कहिएगा, क्योंकि बलुआ पत्थर कहने में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो ना याद हो उसे साधारण शब्दों में इंग्लिश में ही बोल देना है। तो द सेरेमनीज, यह समारोह टुक प्लेस हो रहा था इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, तो सैंडस्टोन से बने रंगमंच पर, फॉर्म्ड बाई द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, जो प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में से एक था। आसान है, कुछ भी नहीं कठिन है। आगे चलें तो कहते हैं कि 4 डिकेड्स, डिकेड्स मतलब दशकों से, दशक मतलब 10 साल, तो दशकों से दिस हैड बीन द सीट, यहाँ स्थान रहा है ऑफ वाइट सुपरमेसी, श्वेत लोगों का। यानी यहाँ पर श्वेत लोगों ने ही शासन किया है, गोरे लोगों ने शासन किया है, यानी दशकों से यहाँ गोरे लोगों का स्थान रहा है, यानी यहाँ पर सिर्फ गोरे लोग ही बैठे हैं। एंड नाउ, और अब, इट वाज द साइट, यह एक स्थान है, ऑफ रेनबो, इंद्रधनुष के जैसा, गैदरिंग, जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, डिफरेंट कलर, विभिन्न रंगों वाले, एंड नेशन, और राष्ट्रों वाले, फॉर द इंस्टॉलेशन, स्थापित करने के लिए, और साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक, पहली प्रजातांत्रिक, नॉन रेशियल, जाति विहीन सरकार की। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, नहीं तो ये सेंटेंस कठिन हो जाएगा। पहले ये सेंटेंस समझ लीजिए कि द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। तो यहाँ समारोह टुक प्लेस, संपन्न हुआ या फिर हो रहा था, इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, प्यारे सैंडस्टोन से बने एम्पी थिएटर यानी रंगमंच पर, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, जो प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स में से एक था। यहाँ तक तो ठीक है। अब कहते हैं कि 4 डिकेड्स, दशकों से, दिस हैड बीन द सीट, यहाँ स्थान रहा है, ऑफ वाइट सुपरमेसी, श्वेत लोगों का, यानी दशकों से केवल यहाँ पर श्वेत लोगों ने ही शासन किया है, दशकों से यहाँ पर केवल श्वेत लोगों ने शासन किया है, यानी दशकों से यह श्वेत लोगों का स्थान रहा है।
यहाँ पर श्वेत लोगों का अधिकार रहा है। जैसे आपको याद हो जाए वैसे कह दीजिएगा, बस इतना याद रखना कि ये चैप्टर ध्यान से समझना है बस। तो दशकों से यहाँ श्वेत लोगों का स्थान रहा है। एंड नाउ, और अब, इट वाज, यह था, द साइट ऑफ रेनबो, और अभी यह इंद्रधनुष जैसा है। अभी यहाँ स्थान कैसा है? इंद्रधनुष जैसा है, यानी यह स्थान अब इंद्रधनुष जैसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि गैदरिंग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ऑफ डिफरेंट कलर, विभिन्न रंगों वाले, एंड राष्ट्रों के लोग, विभिन्न रंगों और राष्ट्रों के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और अब ये इंद्रधनुष सा लग रहा है। एंड नाउ, और अभी, इट वाज द साइट ऑफ रेनबो, यहाँ इंद्रधनुष की तरह प्रतीत हो रहा है, यहाँ स्थान इंद्रधनुष की तरह प्रतीत हो रहा है, क्योंकि गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, क्योंकि विभिन्न रंगों वाले और राष्ट्रों के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। विभिन्न रंगों वाले और विभिन्न राष्ट्रों के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, और यहाँ इंद्रधनुष जैसा प्रतीत हो रहा है। फॉर द इंस्टॉलेशन, और यह लोग आए हैं स्थापित करने के लिए। फॉर द इंस्टॉलेशन, फॉर मतलब के लिए, द इंस्टॉलेशन इंस्टॉल करते हैं ना, मोबाइल में आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉल मतलब स्थापित करना। तो ये लोग स्थापित करने के लिए आए हैं ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक, पहली प्रजातांत्रिक, नॉन रेशियल, जाति विहीन गवर्नमेंट, सरकार की, तो पहली प्रजातांत्रिक जाति विहीन सरकार की स्थापना करने आए हैं। जाति विहीन का मतलब है कि अभी तक जो सरकार थी वो श्वेत लोगों की सरकार थी, जिसकी वजह से श्वेत लोग काले लोगों को परेशान करते थे, उनका शोषण करते थे। लेकिन अब स्वयं नेल्सन मंडेला, क्योंकि वो भी एक ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, यानी वो भी एक काले व्यक्ति थे, तो वो अब क्या हैं, वो प्रेसिडेंट बने हैं। तो इसलिए अब वो क्या करेंगे, ये सरकार उनकी जाति विहीन सरकार होगी, यानी इनकी सरकार में श्वेत लोग काले लोगों को परेशान नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो इस लाइन को फिर से समझ लेते हैं। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, तब दशकों से यहाँ श्वेत लोगों का एक अधिकार था, यानी दशकों से यहाँ श्वेत लोगों का स्थान था, यानी दशकों से यहाँ पर श्वेत लोगों ने शासन किया। एंड नाउ, और अब, इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो, और अब यहाँ इंद्रधनुष की तरह प्रतीत हो रहा है। गैदरिंग, क्योंकि यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, डिफरेंट कलर, विभिन्न रंगों के, एंड नेशन, और राष्ट्रों के लोग, और अब यहाँ पर विभिन्न रंगों और राष्ट्रों के लोग इकट्ठा हो गए हैं, जिससे यहाँ इंद्रधनुष जैसा लग रहा है। फॉर द इंस्टॉलेशन, और ये लोग स्थापित करने आए हैं साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक, नॉन रेशियल, रेशियल मतलब होता है जाति, तो नॉन रेशियल, जाति विहीन गवर्नमेंट, सरकार की। ये लोग साउथ अफ्रीका की पहली प्रजातांत्रिक और जाति विहीन सरकार की स्थापना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आसान है, आगे चलते हैं। देखिए, मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ये एक आर्टिकल निकाला गया था न्यूज़पेपर में, ये बस ऐसे ही दे दिया गया है, आपको पढ़ना नहीं है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। एनसीईआरटी की बुक में तो ये लापता है, ये दिया ही नहीं गया है, एडवांस में इसे जोड़ा गया है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं समझ में आता तो मैं प्रयास करूँगा कि जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसे पढ़ के बता दूँगा। तो मंडेला बिकम्स, मंडेला बनते हैं साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, पहले काले प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। और ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी यानी रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, यानी जो ये वर्ड्स हैं इन्हें अच्छी तरह से समझाया गया है, तो मैंने समझा दिया है, इन्हें आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये अच्छी तरह से और ज़्यादा बड़े स्तर पे समझाए गए हैं। ये द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी मैंने आगे पढ़ाया ना, अभी ऊपर पढ़ाया था कि श्वेत लोगों का एक अधिकार था, तो यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बी ओवरवेल्म्ड, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब हमारा चैप्टर इसके आगे है, कहते हैं आगे कि ऑन दैट लवली अटमन डे, इस प्यारे सुंदर, लवली मतलब सुंदर, अटमन मतलब पतझड़ ऋतु के दिन, आई वॉज अकम्पनीड, मैं साथ था, बाई माई डॉटर, अपनी पुत्री के, जिनानी,
अपनी बेटी ज़ेनानी के साथ था। तो ऑन दैट लवली ऑटमन डे, इस प्यारे पतझड़ ऋतु के दिन, आई वाज, ऑटमन मतलब पतझड़ ऋतु, तो इस प्यारे पतझड़ ऋतु के दिन आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर ज़ेनानी, मैं अपनी बेटी ज़ेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, पोडियम मतलब होता है मंच, स्टेज, जहाँ पर खड़े होकर भाषण दिया जाता है। तो ऑन द पोडियम, मंच पर, स्टेज पर, मिस्टर डी क्लार्क को वाज फर्स्ट स्वान, पहली स्वान मतलब होता है शपथ, तो पहली शपथ दिलाई गई, यानी पहली शपथ मिस्टर डी क्लार्क ने ली। तो मंच पर पहली शपथ मिस्टर डी क्लार्क ने ली इन एज सेकंड, द्वितीय डेप्यूटी प्रेसिडेंट, द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में। फिर से कि मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट ऑन, पहली शपथ मिस्टर डी क्लार्क ने ली इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, द्वितीय डिप्टी प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, यानी जो पहली शपथ दी गई, जो सबसे पहला नंबर आया, वो पहला नंबर आया डी क्लार्क का, और इन्होंने क्या किया, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, द्वितीय उपराष्ट्रपति के पद की शपथ ली। देन थम्बो एम्बेकी, और तब थम्बो एम्बेकी, ये थैम्बो नहीं, ये टैम्बो पढ़ा जाएगा, टाबो पढ़िए आप इसको। और तब टाबो एम्बेकी वाज सॉन, को शपथ दिलाई गई, सॉन मतलब होता है शपथ, तो तब टाम्बो एम्बेकी को शपथ दिलाई गई इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, प्रथम डेप्यूटी प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के रूप में। और तब टाबो एम्बेकी को शपथ दिलाई गई इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में। आगे कहते हैं कि व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरी बारी आई, यानी व्हेन, जब इट वाज माय टर्न, मेरी बारी आई, आई प्लीज्ड, तो मैंने शपथ ली, प्लीज मतलब शपथ लेना, तो प्लीज्ड टू ओबे, कि मैं पालन करूँगा, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान पर अपहोल्ड, अडिग रहूँगा। तो मैंने शपथ ली कि मैं संविधान का पालन करूँगा और उस पर अडिग रहूँगा। ओबे मतलब पालन करना, अपहोल्ड मतलब अडिग रहना, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। तो मैंने शपथ ली कि मैं संविधान पर अडिग रहूँगा और उसका पालन करूँगा, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, डिवोट मतलब समर्पित कर दूंगा, माई सेल्फ मतलब अपने आप को, और मैं स्वयं को समर्पित कर दूंगा टू द वेल बीइंग, भलाई के लिए, ऑफ द रिपब्लिक, गणतंत्र की, एंड इट्स पीपल, और इसके लोगों की, और गणतंत्र की और इसके लोगों की भलाई के लिए डिवोट माई सेल्फ, मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा। ठीक है। टू द असेंबल्ड, इकट्ठा हुए, गेस्ट, अतिथियों से, एंड द वाचिंग वर्ल्ड, और मुझे देख रहे संसार से, आई सेड, मैंने कहा। देखिए ये सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा हो गया। देखिए मुझे देख रहे संसार से, ये मतलब है कि संसार के सभी लोग इन्हें देख रहे थे, यानी जो लोग इन्हें देख रहे थे, क्योंकि बड़े बड़े पत्रकार वगैरह सब आए होंगे कैमरा लेकर, तो सभी लोगों से उन्होंने कहा कि टू द असेंबल्ड गेस्ट, इकट्ठा हुए मेहमानों से, यानी जो लोग वहाँ उस स्टेडियम में इकट्ठा हुए थे उन सभी से, और जो लोग टीवी के माध्यम से इन्हें देख रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया वाचिंग वर्ल्ड, और संसार के जो लोग मुझे देख रहे थे, आई सेड, मैंने कहा, टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हेयर, यानी हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। टुडे ऑल ऑफ अस यानी हम सभी, डू बाई आवर प्रेजेंस हेयर यानी यहाँ पर प्रेजेंस, उपस्थित हुए हैं, यानी आज हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और हम सभी कॉन्फर, गवाह हैं। कॉन्फर मतलब गवाह। तो यानी कि आज हम सभी, यानी आज हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम सब गवाह हैं। ग्लोरी एंड होप, शान के एंड उम्मीद के, टू न्यूबर्न लिबर्टी, नई आने वाली लिबर्टी, आज़ादी की, यानी नई आने वाली आज़ादी की उम्मीद और शान के हम सब गवाह हैं, क्योंकि हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। नहीं समझ में आया? ऐसे है कि टुडे, आज हम सभी लोग, ऑल ऑफ अस
बाई आवर प्रेजेंस हियर, यानी हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। न्यूबॉर्न लिबर्टी और आने वाली आज़ादी की उम्मीद और शान के हम सभी कन्फर हैं, गवाह हैं। यानी आज हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम सभी लोग आने वाली आज़ादी की उम्मीद और शान के गवाह हैं। आगे देखिए, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के बाद यानी अनुभव के बाद, ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एंड मतलब एक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब होता है असाधारण। ह्यूमन डिजास्टर, ह्यूमन मतलब मनुष्य, डिजास्टर मतलब आपदा। तो मानव आपदा के दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो लंबे समय तक चली, यानी इतने लंबे समय तक असाधारण मानव आपदा के अनुभव के बाद, क्योंकि गोरे लोगों ने काले लोगों को बहुत सताया था, बहुत लंबे समय तक सताया था। आप ऐसे समझ सकते हैं कि 30 साल तक तो यही जेल में रह के आए थे, यानी उससे पहले से भी सताते थे, तो जो बहुत लंबे समय तक रहा। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे सीधी तरह से कि आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, यानी एक्सपीरियंस के बाद, अनुभव के बाद, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, तो अनुभव के बाद, ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक असाधारण मानवीय आपदा के अनुभव के बाद, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, यानी इतने लंबे समय तक, इतने लंबे समय तक। आप इसे ऐसे याद कर लीजिए कि आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, तो यहाँ पे असाधारण मानव आपदा के इतने लंबे समय तक अनुभव के बाद, मस्ट बी बर्न अ सोसाइटी, एक सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी, ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए, ऑफ विच, जिस पर ऑल ह्यूमैनिटी, संपूर्ण मानवता को, विल बी प्राउड, गर्व हो। यानी इतने लंबे समय तक असाधारण मानव आपदा के बाद एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व हो। आसान था कि आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, अनुभव के बाद, ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, इतने असाधारण, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, यानी इतने लंबे समय तक, लास्टेड टू लॉन्ग यानी इतने लंबे समय तक एक असाधारण मानव आपदा के अनुभव के बाद एक ऐसी सोसाइटी का, यानी एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व हो। वी यानी हम, हु वर आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग एगो, यानी हम सभी, लाइन को ध्यान से समझिएगा कि वी हु वर आउटलॉस, जो अलग रखे गए, वी यानी हम सभी, हु वर आउटलॉस, जो अलग रखे गए, जो दूर रखे गए, नॉट सो लॉन्ग, लंबे समय तक, यानी हमें जिन्हें संविधान से या सुविधाओं से, सभी चीज़ों से जिन्हें दूर रखा गया, हैव टुडे, आज हम सभी को, बीन गिविंग द रेयर प्रिविलेज, एक बहुत सुनहरा मौका मिला है। रेयर मतलब होता है बहुत मुश्किल से, प्रिविलेज मतलब मौका मिला है, टू बी कि हम कर सके, होस्ट मतलब स्वागत कर सकें, टू द नेशंस, राष्ट्रों का, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के देशों का, ऑन आवर ओन सॉइल, अपनी धरती पर। वी हम, हु वर आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग, जो इतने लंबे समय तक दुनिया से अलग रहे, यानी हम जिन्हें इतने लंबे समय तक सभी चीज़ों से अलग रखा गया, हम लोगों को सब चीज़ से अलग रखा गया, संविधान से अलग रखा गया, सुविधाओं से अलग रखा गया, अपने अधिकारों से अलग रखा गया, तो यानी हम सभी लोग जिन्हें दुनिया से अब तक अलग रखा गया, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, आज हम सभी को मौका मिला है, टू बी होस्ट, की हम स्वागत कर सकें, टू द नेशंस, राष्ट्रों का, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के राष्ट्रों का, नेशंस, देशों का, संसार के देशों का, ऑन आवर ओन सॉइल, अपनी धरती पर, यानी आज हम सभी को मौका मिला है कि हम संसार के देशों का अपनी धरती पर स्वागत कर सकें। वी थैंक, अब ये लाइन थोड़ा सा देखिए, हम सभी शुक्रिया कहते हैं ना सभी लोगों को, जैसे हम स्पीच देने जाते हैं तो हम कहते हैं ना कि ये सभी लोग, जो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हम इन सभी को धन्यवाद करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है, ध्यान से समझिए। क्या कहते हैं कि वी मतलब हम, थैंक मतलब धन्यवाद करते हैं, ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, डिस्टिंग्विश्ड मतलब विशेष,
इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, गेस्ट मतलब मेहमानों का। तो हम अपने विशेष अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशंस, फॉर हैविंग कम कि वो यहाँ आए, टू टेक पोजीशन और स्थान ग्रहण किया, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री हमारे देश के लोगों के साथ, कि उन्होंने यहाँ पर हमारे देश के लोगों के साथ आकर स्थान ग्रहण किया। ऑफ वाट इज़ आफ्टर ऑल क्योंकि अ कॉमन विक्ट्री यह एक जीत है, फॉर जस्टिस न्याय के लिए, फॉर पीस शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी मानवता के लिए, या फिर मानवता की शान के लिए, या फिर मानवता की गरिमा कह सकते हैं, यानी मानवता की गरिमा के लिए। तो हम सभी विशेष अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का धन्यवाद करते हैं फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, कि वे विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री हमारे देश के लोगों के साथ, हैविंग कम यहाँ आए, टू टेक पोजीशन और स्थान ग्रहण किया, व्हाट इज आफ्टर ऑल क्योंकि अ कॉमन विक्ट्री यहाँ एक विजय है, फॉर जस्टिस न्याय के लिए, फॉर पीस शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी और मानवता की गरिमा के लिए। वी हैव एटलीस्ट, वी हैव यानी हमने एटलीस्ट आखिरकार अचीव्ड प्राप्त कर ली है, आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन यानी अपनी राजनैतिक स्वतंत्रता। तो आखिरकार हमने अपनी राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। वी प्लीज्ड हमने शपथ ली थी, आवर सेल्फ अपने आप में, यानी हमने अपने आप में शपथ ली थी, टू लिबरेट कि हम आज़ाद कराएंगे, स्वतंत्र कराएंगे, ऑल आवर पीपल हमारे सभी लोगों को, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पुअर्टी गरीबी के कंटिन्यू लगातार बंधनों से। यानी हमने अपने आप में यह शपथ ली थी कि हम आवर पीपल अपने लोगों को फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी गरीबी के लगातार बंधन से आज़ाद कराएंगे, डिप्रीवेशन अभाव से, सफरिंग कष्टों से, जेंडर लिंग भेद से, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन यानी इन सभी चीज़ों, फिर से समझ लीजिए, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, अदर मतलब दूसरे, तो दूसरे भेदभावों से, जेंडर लिंग भेद यानी गोरे लोग काले लोग ये लोग मानना था ना, तो लिंग भेद से, सफरिंग कष्टों से, डिप्रीवेशन हानि होता है इसका मतलब हानियों से, पुअर्टी और गरीबी से। तो वी प्लीज्ड हमने अपने आप में यह शपथ ली थी, टू लिबरेट कि हम स्वतंत्र कराएंगे, ऑल आवर पीपल हमारे सभी लोगों को, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज इस लगातार बंधन से, ऑफ पुअर्टी गरीबी के, हानि के, सफरिंग कष्टों के, लिंग भेद के, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और अन्य भेदभावों से हम अपने लोगों को स्वतंत्र कराएंगे। ठीक है। नेवर नेवर एंड नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, एंड नेवर और कभी नहीं, अगेन मतलब दोबारा, शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड की इस सुंदर धरती पर, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं, इस सुंदर धरती पर विल अगेन एक्सपीरियंस अनुभव किया जाएगा, द ऑपरेशन कि शोषण हुआ हो, ऑफ वन एक व्यक्ति का, बाय अनदर दूसरे व्यक्ति द्वारा। यानी अब इस सुंदर धरती पर, दिस ब्यूटीफुल लैंड, अब इस सुंदर धरती पर कभी भी यानी कभी भी नहीं, ऑपरेशन यानी शोषण किया जाएगा, वन बाय अनदर यानी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का इस सुंदर धरती पर अब कभी भी शोषण नहीं किया जाएगा, यानी एक व्यक्ति अब कभी भी दूसरे व्यक्ति को कभी नहीं सताएगा। ठीक है, इस पूरी लाइन का सीधा सा मतलब था, इसलिए मैंने सीधे से बता दिया कि नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, यानी अब इस सुंदर धरती पर, नेवर 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 3 बार नेवर कहने की क्या ज़रूरत है, सीधे आप कहिए कि अब इस सुंदर धरती पर एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को कभी भी सताया नहीं जाएगा। लेट द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। कहते हैं कि द सन मतलब सूर्य, शैल नेवर सेट कभी अस्त नहीं होगा,
अब सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। ऑन सो ग्लोरियस, इतनी शानदार ह्यूमन अचीवमेंट, इतनी शानदार, ह्यूमन मतलब मानवीय, अचीवमेंट मतलब उपलब्धि, तो इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। इतनी शानदार मानव उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, यानी स्वतंत्रता का साम्राज्य रहेगा, सभी लोग स्वतंत्र रहेंगे। रेन मतलब होता है शासन, तो स्वतंत्रता का शासन रहेगा। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को वरदान दें या आशीर्वाद दें। ठीक है, तो गॉड ब्लेस अफ्रीका। दोस्तों फिर से देख लीजिए कि द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, तो इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का सूर्य नेवर सेट कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता का साम्राज्य रहेगा, यानी अब स्वतंत्रता ही रहेगी, सभी लोग स्वतंत्र रहेंगे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, और ईश्वर अफ्रीका को वरदान दें या फिर ईश्वर अफ्रीका पर आशीर्वाद बनाए रखें। ठीक है, तो अब चूंकि यह वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसीलिए इसके आगे अब हम अगले वीडियो लेक्चर में अध्ययन करेंगे। अगला वीडियो लेक्चर आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको क्लास 10th NCERT इंग्लिश यूपी बोर्ड का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे आपको अगला वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अगले वीडियो लेक्चर का लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वहाँ भी इसका लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो लेक्चर में फिर से मिलते हैं।